Hello everyone, a very warm welcome to you all. This video is about the third part of the process of shifting of registered office. And in this video, we will be discussing our third mode of shifting, that is from the jurisdiction of one ROC to another but within the same state. So let's get started. We have already discussed about the registered office in part 1 and part 2. Here, in a nutshell, रजिस्टर्ड ऑफिस एक वो प्लेस होती है, एक वो ऑफिशियल एड्रेस होता है किसी भी कंपनी का जहाँ पे ऑफिशियल लेटर्स, रिमाइंडर्स या कोई भी ऐसे लेटर्स भेजे जाते हैं बाय एनी पर्सन, एनी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडी. As per Section 7 of Companies Act 2013, all the registered companies are legally required to have a registered office address in India from the date of commencement of business or within 30 days from the date of incorporation, whichever is earlier. We have already discussed the first and the second shifting in the previous videos. You can find the link of the same in the description box. Now in this video we are going to discuss our third mode of shifting, that is from the jurisdiction of one ROC to another ROC but within the same state. ये शिफ्टिंग सिर्फ दो ही केसेस में पॉसिबल है, महाराष्ट्र में एंड तमिलनाडु में. महाराष्ट्र में दो आरओसी हैं, मुंबई एंड पुणे. अगर आपकी कोई भी कंपनी जो मुंबई में रजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, तो उसको मुंबई का आरओसी देखता है. अदरवाइज महाराष्ट्र में कहीं पे भी रजिस्टर्ड है तो वो पुणे आरओसी के अंडर आती है. सेकेंडली, तमिलनाडु में दो आरओसी हैं, फर्स्ट इन चेन्नई एंड सेकेंड इन कोयम्बटूर. उसी तरह अगर कोई भी आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेन्नई में है तो वो चेन्नई आरओसी के अंडर आती है, और चेन्नई के अलावा कहीं पर भी है तो वो कोयम्बटूर आरओसी के अंडर आती है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस. सबसे पहले बोर्ड मीटिंग को कन्वे किया जाएगा. ये स्टेप्स बिल्कुल सेम है. सबसे पहले कंपनी अपने बोर्ड मीटिंग को कॉल करेगी. 7 डेज पहले बोर्ड मीटिंग के लिए नोटिस इशू करेगी टू ऑल दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. उसमें एजेंडा अटैच किया जाएगा, नोट्स टू एजेंडा अटैच किया जाएगा एंड द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन. उसके बाद कंपनी की बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा, रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, फिक्सिंग द डेट, टाइम एंड वेन्यू फॉर द जनरल मीटिंग, क्योंकि हमको यहाँ पे भी शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है. तो हम डेट, टाइम एंड वेन्यू डिसाइड करेंगे, नोटिस को ड्राफ्ट करेंगे, उसका अप्रूवल लेंगे, फिर नोटिस हम इशू करेंगे टू ऑल द डायरेक्टर्स, मेंबर्स एंड द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ ईजीएम. उसके बाद ईजीएम कंडक्ट होगी और ईजीएम में स्पेशल रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा फॉर शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस. Next step is filing Form MGT 14 with ROC within 30 days from the date of passing of the special resolution. As we all know, जब भी special resolution पास किया जाएगा उसके within 30 days के अंदर कंपनी को Form MGT 14 फाइल करना होता है with ROC. Next step is to take the approval from the regional director. अब रीजनल डायरेक्टर के अप्रूवल के लिए कंपनी को फॉर्म फाइल करना होगा INC 23 with the ROC. Regional Director within 15 days of receiving of the application completing in all the respects 15 days के अंदर अपना ऑर्डर पास कर देगा whether approving or rejecting the application. Next step is filing form INC 28 and INC 22. अगर आपको आरडी की अप्रूवल मिल गई है तो उसकी अप्रूवल को हमें आरओसी पे फाइल करनी होती है इन फॉर्म INC 28. So INC 28 form is required to be filed with ROC within 30 days from the date of receiving the certified copy of the order from the regional director. This form involves submitting the final order relating to the relocation. Means ये form ये बताएगा कि हमारे पास RD की approval आ गई है. Next is filing the form INC 22. INC 22 एक final form होता है. ये आपके रजिस्टर्ड ऑफिस को अपडेट करने के लिए फॉर्म होता है एंड इसके साथ ही जब ये आप फॉर्म फाइल कर देंगे उसके बाद जब इसका कंफर्मेशन आपके पास आ जाता है फिर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में लाइक लेटर हेड्स, बैनर्स, साइन बोर्ड्स और एनी अदर रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी जहां पे भी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस मेंशन है आपको वो अपडेट करना होता है. Now the attachment for Form INC 22 and 23
आर रेंट और लीज एग्रीमेंट, आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है या लीज्ड है उसके अकॉर्डिंगली वो एग्रीमेंट अटैच्ड होगा। एनओसी फ्रॉम द ओनर, यूटिलिटी बिल लाइक गैस बिल, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल विच शुड नॉट बी ओल्डर देन 2 months। कॉपी ऑफ द ऑर्डर, जो भी आपको आरडी से अप्रूवल लेटर मिला था उसकी कॉपी लगाई जाएगी इन फॉर्म INC 22। लिस्ट ऑफ ऑल दी कंपनीज, अगर आपका उस एड्रेस पे और भी कंपनीज हैं जो वो ऑफिस का एड्रेस शेयर करती हैं, देन उस पूरी कंपनीज की लिस्ट, copy of the board resolution, copy of the special resolution, declaration given by the KMP or any two directors authorizing by the board that the company has not defaulted in payment of dues to its workmen, consent of all the creditors और इसके अलावा जो भी other optional attachments हैं वो। Thank you so much. In the next video, we will be discussing our fourth mode of shifting, that is from one state to another state. So stay connected and keep learning.